नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं अनामिका की पुस्तक तृणधारी ओट के साथ उपस्थित हूं। अनामिका जी जानी मानी साहित्यकार हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हैं। जानी मानी कवयित्री, कथाकार, प्राध्यापक और लेखक हैं। ढेर सारी पुस्तकें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आ चुकी है। स्त्री विमर्श की भी बहुत ताकतवर सशक्त आवाज़ रही हैं। आलोचना और निबंध पर भी पुस्तकों की जो गिनती है उनको बताऊंगा तो ये हमारा एपिसोड ही चला जाएगा। लेकिन मैं एक ख़ास बात कहना चाहता हूँ कि आजकल राम कथा को लेकर बड़ी चर्चा है। आप जो लोग आदि पुरुष फिल्म देखे होंगे उन लोगों को पता होगा कि उस फिल्म के डायलॉग को लेकर, उस फिल्म की कहानी को लेकर बहुत सारी आलोचना हो रही है। मनोज मुंतशिर आधुनिक समय में युवाओं में बड़े लोकप्रिय पटकथा लेखक के रूप में, कवि के रूप में, गीतकार के रूप में उन्होंने अपने को स्थापित किया। लेकिन जिस तरह का डायलॉग उन्होंने उस फिल्म में लिखा वह पूरे देश में आलोचना का केंद्र बना। जब मैं तृणधारी ओट को पढ़ रहा था तब मुझे लगा कि मैं मनोज को इस बात के लिए ज़रूर संस्तुत करूंगा कि अगर उन्हें लेखन भविष्य में करना है और राम कथा जैसे किसी विषय को उठाना है तो उन्हें अनामिका की तृणधारी ओट जैसी पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि इस पुस्तक का विषय क्या है। यह पुस्तक राम और जानकी की कथा कहती है। राम और जानकी की कथा के बहाने पूरे रामचरितमानस और रामायण काल का जो दौर है उसको रखती है और डायरी की शक्ल में, पत्र की शक्ल में यह पूरी की पूरी पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में कुल 3 खंड हैं और जो 3 खंडों में जो अध्याय हैं उनमें पहला खंड जो है वो गुप्त पत्राचार का है। पत्राचार के बहाने अनामिका जो है वह कथा शुरू करती हैं। उसके बाद सीतायन, कुछ क्षण चित्र जो सीता की पांडुलिपि है, उस पांडुलिपि में बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और निष्कृति खंड जिसमें अग्नि प्रसंग और अनंतिम है। उत्तरायण में उन्होंने पूरी अंतर यात्रा यानी उन पात्रों की कथा लिखी है जो रामायण या रामचरितमानस से संबंधित थे। यह पुस्तक कितने अनूठे ढंग से लिखी गई है उसको आप को मैं अगर ऐसे बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। मैं चाहूँगा कि केवल कुछ हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ दूं अलग अलग अध्यायों से, ताकि आपको पता चल सके कि अनामिका ने क्या कुछ लिखा है और मनोज मुंतशिर जैसे लेखकों को क्यों, ऐसे बड़े लेखकों को, अपने प्रतिनिधि लेखकों को पढ़ना चाहिए। जब आप कुछ लिखने जाते हैं तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वाकई पौराणिक काल के पात्रों पर जब हम लिख रहे होते हैं तो हमें लिखने के लिए किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बरतना चाहिए या आना चाहिए। पहला खंड है यशः काया, गुप्तचर पत्राचार धरती का जल से इस अध्याय का नाम है। और यशः काया, वाल्मीकि देव की कुटिया, अर्धरात्रि। यह पत्र लिखा है, अयोध्यापति को सीता का प्रणाम। ज्वर आ गया था, पवन देव ने बताया। अब कैसे हैं आप? पवन देव कल इधर से होकर गुजरे। वाल्मीकि की कुटिया तक आते आते सबके चरण श्लथ पड़ जाते हैं। ऋषि की कुटिया निदाध दग्ध प्राणियों के लिए एक बड़ी छां है। अद्भुत है इसका आकर्षण। पांव एकदम से थमक जाते हैं। ऊपर से आपके मनोहर बच्चों का खिंचाव। दोनों के पांवों में हिरणों ने अपनी कुलांचें भरी है। आंखों को खंजन ने चंचलता उधार दी है। हाँ, उधार ही मांगी थी मैंने चंचलता, ताकि समय पर वापस लौटा सकें। चंचलता लड़कपन की ही शोभा है। युवा अवस्था तक इनकी आंखों में धीरोदात्त नायकों का ठहराव आ जाना चाहिए। यह मैंने केवल खंड 1
का जो हिस्सा है वह पढ़ा, उसका पहला अध्याय। इसी तरह से मैं दूसरे अध्याय यानी सीतायण कुछ क्षण चित्र जो सीता की पांडुलिपि है उसमें बालकांड का एक हिस्सा पढ़ रहा हूँ, जिसमें शास्त्रार्थ, बालकांड से शास्त्रार्थ कर लिख रहा हूँ। पहला 2 पैरा पढ़ूंगा मैं। उस दिन महल में विशेष रमन चमन था। बाबा से मिलने चारों दिशाओं से ऋषि मुनि आते रहते थे। राजा जनक की बेटियों को शास्त्रार्थ के 7 आयामों का सजग साक्ष्य सहज उपलब्ध था। मिथिलांचल में जैसे बादल बेमौसम बात बेबात घिर आते हैं, ऋषियों की जमात भी सहज भाव से जुटती रहती है। विदेह को विदेह बनाने में सबसे अधिक भूमिका जिन अष्टावक्र की रही है, आज के विशेष यज्ञ में वे भी आमंत्रित थे। अष्टावक्र गीता पर उनकी चर्चा मुनि याज्ञवल्क से होनी थी। माँ ने मेरे और उर्मिला के सामने हरदम गार्गी मौसी का आदर्श रखा। शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत रहें उनकी बेटियां, ऐसा उनका सपना था। हर शास्त्रार्थ में वे स्वयं भी बैठती, हिस्सा लेती और जो बातें मेरी और उर्मिला की समझ के परे होती, किस्से कहानियों में उनको सरलीकृत करती हुई उनका भावार्थ हमें घुट्टियों में पिलाती में। रात के समय कुछ किस्से जो मेरे मन में आज भी घुमड़ते हैं, उनसे मैंने लव कुश को भी सींचा है। सीतायण का यह अध्याय मैंने आपको पढ़ा। अब मैं निष्कृति खंड से एक हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ। अग्नि प्रसंग है। पवित्रता का मतलब क्या? मन, वचन और कर्म से एक होना, किसी तरह के प्रदर्शन या ढोंग से विरत होने का भाव। तुम इस सदाचार की प्रतिमूर्ति हो जानकी। मेरे इतना उचारते ही अग्निदेव ने राम के अग्निबाण से अपना आसन हिलाया और मेरे सामने बाहें खोले प्रकट हो गए। मेरी बेटी, मैं तुम्हारे पिता का मित्र होने के नाते तुम्हारा चा तो हूँ ही, तुम्हारा मामा भी हूँ। माँ धरती जिस नाभिकुंड से निकली वही मेरा घर है। लोग मेरी पवित्रता की शपथ खाते हैं, मैं तुम्हारी पवित्रता की। पवित्रता का मतलब क्या? मन, वचन और कर्म से एक होना, किसी तरह के प्रदर्शन या ढोंग से विरत होने का महाभाव। तुम इस सदाचार की प्रतिमूर्ति हो जानकी। आओ मेरे पास आओ। मैं लपटों की ओर एकदम अभय होकर बढ़ने लगी, तब राम कांप गए। इस पुस्तक के लेखन का श्रेय अनामिका ने अपने पिताजी और अपनी माताजी को दिया है और यह लिखा है समर्पण में कि आज मैं आपसे अपने जीवन का एक ऐसा रहस्य साझा करने की हिम्मत जुटा रही हूँ जो मुझे कई तरह के आरोपों प्रत्यारोपों से ऐसे ही ढक सकता है जैसे ग्लोबल वार्मिंग के तांडव की एक ट्रेलर के रूप में अमेरिका को स्नो बॉम्बिंग, वज्रपाती हिमपात ने ढक रखा हो। यह पुस्तक मैंने स्वयं नहीं लिखी, मेरे दिवंगत पिता ने मुझसे लिखवाई, हाथ पकड़कर लिखवाई है। वह भी जीवन की विकटतम घड़ी में, जब माँ मृत्युशैया पर थी और मेरा मन पिताजी के ही एक गीत वाला शीशम का पात हो गया था। उन्होंने अपने पिताजी के गीत शीशम का पात की कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। आशाओं अभिलाषाओं का चंचल झलमल वात रे, मन क्या मेरा डोल रहा है ज्यों शीशम का पात रे, प्राणों के पाहुन तन की वंशी पर सरगम साध रहे हैं, सांसों के 2 निठुर पहरुए जीवन को कस बांध रहे हैं। क्यों उद्विग्न रहा करता मन, हाय समझ यह बात भी, बिरह पंख में खिलता महमा, मधुर मिलन जल जातरे। उन्होंने यह पुस्तक अपने माता और पिता दोनों को समर्पित की है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी उन्होंने जीवन में सीखा, उनकी डायरी में पढ़ा, माँ की चिट्ठियों से समझा, उसको उन्होंने इसमें संकलित किया है। इसमें अनामिका का अपना कुछ नहीं है, लेकिन यह पुस्तक राम कथा को, सीता को, भगवान राम को, लव और कुश को, यहाँ तक कि रावण को, मातंगी को, महर्षि वाल्मीकि को, अशोक वन को, उर्मिला को, कैकेयी को
नई गृहस्थी को, मिथिला को, अयोध्या को, पुष्प वाटिका को, यहाँ तक कि स्वर्णपखा को, सुपर्णखा को, लंका को, वहाँ की राक्षसियों को, उन सभी के बारे में मनुष्यता का स्वर किस रूप में होता है उसको सामने रखती है। हमारी पौराणिक कथाओं का मूल उद्देश्य क्या है उसको पुनर्स्थापित करती है, और नई पीढ़ी राम कथा को किस तरह से जान सके उससे समझने के लिए यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। इसे खरीद कर पढ़ा जा सकता है। वाणी प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। मूल्य इसका 299 रुपये है। पृष्ठ संख्या 224 है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास पहुंचूं ताकि आपको अच्छी पुस्तक खरीदने में आसानी हो। देखते रहें साहित्य तक, पढ़ते रहें किताबें, अपने को ज्ञानवान बनाते रहें और हमारे कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। धन्यवाद।